प्रणमो जनाणम। ज्योतिष विज्ञान और मंत्र विज्ञान में राशि, ग्रह, नक्षत्र, इनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों की विवेचना है और उन 12 राशियों में से जो चतुर्थ राशि है कर्क राशि, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कर्क राशि, जिसको हम अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह है केकड़ा। और केकड़ा कहाँ पाया जाता है? पानी के अंदर पाया जाता है, कीचड़ के अंदर पाया जाता है। बहुत छोटा होता है लेकिन ऊर्जावान बहुत है, शक्तिशाली बहुत है, शत्रुओं के दमन करने में बहुत पावर लगा देता है। केकड़ा अगर किसी को पकड़ ले तो बहुत जल्दी छोड़ता नहीं है। ठीक ऐसा ही स्वभाव कर्क राशि के जातकों में पाया जाता है। अब हम ये सोचें कि हमारी राशि कर्क कैसे मालूम चले हमें, तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि कही जाती है। निर्यण पद्धति के अनुसार चंद्रमा आपकी कुंडली के जिस राशि में बैठा हुआ है वो आपकी जन्म राशि है। तो आप अपनी अपनी कुंडली देखिए। अगर आपको कुंडली के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है और आपका जीवन सुखी नहीं है, शांत नहीं है, आकुलताओं से, व्याकुलताओं से, आपत्ति विपत्तियों से जूझ रहा है, नित नई समस्याएं जीवन में बनी रही हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली देखवानी चाहिए। जैन ज्योतिष के अनुसार कौन सा ग्रह किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पर डालता है और उस ग्रह की शांति के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के सभी वीडियो को देखिए, नहीं तो हमसे व्यक्तिगत परामर्श कीजिए। जैसे वैदिक परंपरा का ज्योतिष विज्ञान है, ऐसे ही जैन परंपरा का भी ज्योतिष विज्ञान है। और यदि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है तो हमें जैन ज्योतिष के अनुसार ही अपने जीवन में धार्मिक गतिविधियों को संपादित करना चाहिए, धार्मिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए। तो जो भी हम मंत्र साधना कर रहे हैं, जो भी हम देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है, ये तो तभी पता चलेगा जब आपके पास में आपकी जन्म कुंडली होनी चाहिए। जन्म कुंडली में आपकी राशि यदि कर्क है तो कर्क राशि के जातकों के लिए हम आज चर्चा करेंगे। अन्य राशियों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कर्क राशि का स्वभाव कैसा है? उग्र है, जल्दी से क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन यदि एक बार इनको क्रोध आ जाए तो जल्दी भी शांत भी नहीं होते हैं। पानी के अंदर रहने वाला ये जीव काफी खतरनाक होता है, देखने में भी काफी भयानक लगता है, छोटा सा है लेकिन भयानक होता है। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको भी ठीक इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी लोग उन पर एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, शत्रु इनके ज्यादा होते हैं, लेकिन इनका इंटरनल नेचर जो है, इनका जो आंतरिक व्यवहार है वो मित्रवत व्यवहार करने का होता है। कर्क राशि के जातक जल्दी से लोगों को मित्र बना लेते हैं, लेकिन वो मित्रता लंबे समय तक टिका नहीं पाते और उसकी वजह से भी उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई आपत्ति है, कोई विपत्ति है, कोई संकट है, या किसी वजह से आपका मन परेशान है, कोई शारीरिक रोग है, क्योंकि कर्क राशि के जो जातक हैं उनका शरीर दुर्बल कहा है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शरीर बलिष्ठ नहीं होता और इनके सिर में कुछ बीमारियां बनी रह सकती हैं। यानी कि कर्क राशि के जातकों का सिर यानी कि मस्तिष्क कमजोर होता है, इनका सिर रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो इस प्रकार से शारीरिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए, मानसिक शांति पाने के लिए, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए कर्क राशि के जातकों को अपने इष्ट देव की साधना करनी चाहिए। कौन है इष्ट देव? जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर वंदनीय हैं, पूजनीय हैं।
पंच परमिष्ठी पूजनीय है, वंदनीय है, नव देवता पूजनीय वंदनीय है, तीर्थंकर भगवंतों के गणधर आचार्य, रिद्धिधारी मुनिराज, आचार्य उपाध्याय साधु, ये पूजनीय वंदनीय कहे गए हैं। लेकिन इन तीर्थंकरों में से भी हमें केवल एक तीर्थंकर को चुनना है अपनी राशि के अनुसार, अपना इष्ट देव। हम अगर पूर्व इतिहास उठा करके देखें तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी जब संकट आया उनके ऊपर, तब उन्होंने एक तीर्थंकर यानी कि आदिनाथ भगवान की विशेष आराधना की, ना कि 24 तीर्थंकरों की। आचार्य कुमुचन स्वामी ने भी सेम यही किया कि जब उनके जीवन में कष्ट आया तो उन्होंने अपने इष्ट देव यानी कि श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की और कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा। आचार्य मानतुंग स्वामी ने श्री भक्तामर स्तोत्र लिखा श्री आदिनाथ भगवान के स्तवन में। स्तुति और वंदना सबकी करेंगे, लेकिन स्तुति अपने इष्ट देव की करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इष्ट देव के रूप में जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों में से श्री धर्मनाथ भगवान को इष्ट देव के रूप में स्वीकार किया है। ये आप नोट करके रख लीजिएगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देव की आराधना और अपने इष्ट मंत्र की साधना करता है, उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती, उसके जीवन में सदा खुशहाली रहती है, उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, उसके जीवन में दिक्कतें नहीं होती, वो कभी उदास नहीं होता। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना करता है और अपने इष्ट मंत्र की साधना करता है। तो कर्क राशि के जातकों को श्री धर्मनाथ भगवान की आराधना करनी है। और कौन सा है इष्ट मंत्र, ये जानने के लिए आप हमारी अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें पूरी विवेचना दूंगा कि कौन सी माला से जाप करनी है, कौन सा इष्ट मंत्र है, कितनी जाप करनी है, कब से जाप करनी है, जाप करने का समय कौन सा रहेगा, ये सारा का सारा वर्णन अलग से एक वीडियो में करूंगा। अभी फिलहाल हमें अपने इष्ट देव के बारे में जानना है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए केवल एक ही तीर्थंकर हैं इष्ट देव के रूप में। यदि आपकी कर्क राशि है तो श्री धर्मनाथ भगवान की आराधना करना आज से ही प्रारंभ कर दो और नित्य प्रति श्री धर्मनाथ भगवान की पूजा करो, वंदना करो, स्तुति करो और आप स्वयं देखोगे कि आपके कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य कर्म का उदय होगा, पाप कर्म अपने आप अपने रास्ते से निकल जाएगा और पुण्य का उदय होगा। तो जीवन में सारी की सारी सुख सुविधाएं अपने आप आपके चरणों में आ जाएंगी। जिसके जीवन में पुण्य का उदय होता है उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति स्वयं पलायन कर जाती हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो हमारे जीवन में भी सुख शांति समृद्धि का वास हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो और हम तीर्थंकर भगवंतों की सदा काल ऐसे ही आराधना करते रहें। इसी भावना के साथ ओम अरहम।